एक ऐसी लेगेसी जो खुद ने खुद के कामकाज के माध्यम से ही स्थापित की, जो जीवन के भीतर सफलता का प्रतिबिंब बनकर सामने आई। व्यापारिक जीवन में एक नई शुरुआत की थी, जहां पहले से न जाने कितने स्थापित नाम वहां मौजूद थे, परंतु साहस किया, दृढ़ता के साथ में चलने का कार्य किया, स्वयं को ये कहा कि अपनी जगह बनानी है, फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर स्ट्रांग होल्ड हासिल करना है और उसके पहले अपने नाम को यहां सार्थकता के साथ लेकर चलने का प्रयास करना है। निरंतर तौर पर भागदौड़ की, जो फाइनेंशियल बर्डन्स उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले लिए थे, उनको चुकाने का प्रयास किया। वहीं नए लोगों को साथ में जोड़ा। ये स्वयं के शून्य से लेकर एक स्तर तक पहुंचने की यात्रा तय करने का एक मानक बना और उसके माध्यम से ही जीवन भी निरंतरता को हासिल करने वाला रहा। नौकरी पेशा जीवन में वैसी ही कहानी, बड़े बड़े नाम स्थापित, परंतु व्यक्ति विशेष गया मार्केटिंग जैसी जॉब में गया, आईटी फील्ड के साथ में गया, नए से नए प्रोजेक्ट्स को, नई से नई डील को क्रैक किया, अपने नाम को स्थापित किया। नाम को स्थापित करने के साथ में उस कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनके सम्मुख भी उस व्यक्ति का नाम गूंजने लगा। परंतु एक समय ऐसा आया जहां वर्षों बाद संघर्षों ने दस्तक दी, नए लोग आने लगे, कुछ लोगों ने षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित किया। यहाँ दशाओं का माध्यम भी एक तरह से कहा जा सकता है कि व्यक्ति विशेष को निखारने के लिए कुछ ऐसी दशाएं सम्मुख निकल कर आई जिन्होंने संघर्ष के ऐसे प्रतिमान को स्थापित किया। परंतु वहां जो एक पर्सनल लेगेसी थी, जिसके साथ में जीवन ने बहुत कुछ हासिल किया था, उस दिवस में व्यक्ति विशेष अपनी ही सफलताओं को भूलने का कार्य कर जाता है, अपनी ही क्षमताओं के ऊपर बारंबार प्रश्न चिन्ह लगाकर चलने वाला होता है और स्वयं से यह भी पूछता है कि क्या हम ही थे जिसने उस समय इतने बड़े नामों के बीच में अपनी जगह आसानी से बना ली थी? क्या वो हम ही थे जो इतनी चुनौतियों के बावजूद वहां चट्टान की तरह खड़े थे? आज क्यों बिखरने लगे हैं? आज अपने कैलिबर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कहां से लेकर आ रहे हैं और क्यों प्रत्येक दिवस के बारे में संशय स्थापित करते चले जा रहे हैं? ये ही है राहु के साथ में जुड़ी हुई क्षमताओं के साथ प्रश्न चिन्ह लगाने की व्यवस्था, जिससे कई बार व्यक्ति जूझने वाला होता है। राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 को परिवर्तन की ओर जा रहे हैं और जैसा आपको ज्ञात है कि हम बारंबार ऐसी चर्चाओं को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के ऊपर ऐसे प्रश्न चिन्ह स्थापित करता है तो वहां से जो प्रत्येक क्षण उसका वर्तमान में चल रहा है उसको खोने की स्थितियों के साथ में भी चलने वाला होता है। हमने ही किया था क्या? हम ही कर लेंगे क्या? हमारा ज्ञान इस क्षेत्र विशेष में है क्या? लोग इस उम्र में भी सहयोग देने वाले होंगे क्या? ये सारी ही जो मन के भीतर की उहापोह है, ये जागृत होने लगती है और ये सब कुछ जो भीतर ही भीतर रिकॉर्डेड फ्रेम है, उसमें नेगेटिविटी एक तरह से अपने चरमोत्कर्ष को स्थापित करने वाली हो जाती है। दो भेद में इस भाग को देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि सफलता के जो अनुभव हैं वो भी मन के भीतर हैं और नकारात्मकता की जो भी अनुभूतियां हैं वो भी मन के भीतर हैं। परंतु जब भी राहु की दशा, महादशा, गोचर में राहु का परिवर्तन जब बेहद शानदार नहीं हो तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो हावी होने लगता है। एक समय ऐसा था जब आपको कोई भी कार्य सौंपा जाता था, भले ही स्वयं के व्यापारिक जीवन में या फिर जॉब की पोजीशन में, पारिवारिक स्तर पर भी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर होती थी तो ये स्वयं से पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी कि क्या हम ये कार्य कर लेंगे। हम जाएंगे, अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करेंगे और वहां से विजय का तिलक अपनी भाल के ऊपर लगाकर लौटने वाले होंगे। ये एक प्रवृत्ति सम्मुख तौर पर हमेशा निकल कर आती थी। परंतु जैसे ही राहु की दशा, महादशा या फिर राहु का गोचरीय परिवर्तन जो इतना सुदृढ़ नहीं हो, वो व्यक्ति को घबराहट के साथ में लेकर चलता है और बारंबार व्यक्ति आसपास के लोगों से ये बात जानने का प्रयास करता है कि क्या इस कार्य में उनका सहयोग मिल सकता है, क्या इस कार्य में वो कहीं न कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। जिस कामकाज के साथ में उसने और रुपए पैसे की स्थितियों को सुदृढ़ किया, घर परिवार को आगे बढ़ाया,
आज बारंबार आते हुए ऐसे प्रश्न चिन्ह उसको परेशान करने लगते हैं। हम जब भी ऐसे परिवर्तनों की चर्चा सुनते हैं तो प्रथमतया स्वयं को ये कहने वाले हों कि इस परिवर्तन की जड़ में क्या है और हमारे भीतर के परिवर्तनों के साथ में हम क्या देख सकते हैं। जब ये रिफ्लेक्शंस एक सिमेट्रिकल अप्रोच के अंदर निकल कर आते हैं, अंतर चेतनाओं का प्रवाह जब चेतनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के भीतर प्रत्येक कामकाज में सम्मुख निकल कर आता है, तो वहां वो कौन सी ताकत के साथ में है। बिखरना और निखरना, ये दो स्थितियां प्रत्येक क्षण व्यक्ति विशेष के सम्मुख होती है। अब वो चाहे तो हालातों के माध्यम से बिखरता चला जाए। राहु की प्रवृत्तियां कई बार ऐसे भ्रम, संदेह और भय उत्पन्न करने वाली होती है। तो वहीं जब भी व्यक्ति अपने भ्रम से, संदेह से और अपने भीतर के क्रोध से लड़ने वाला होता है, संशय से पूर्णतया पार पाने वाला होता है, वहीं आप देखिए उसके सम्मुख एक नव सूर्योदय होता है। राहु की वो ताकत है जो सूर्य को भी ग्रहण के साथ में जोड़ने वाली होती है। केतु की वो ताकत है, जब भी सूर्यदेव के साथ में जुड़ेंगे वहां पर भी ग्रहण दोष बनने वाला होगा। क्या है ये स्थितियां? चंद्रमा के साथ में भी राहु और केतु की यही प्रवृत्तियां सम्मुख निकल कर आती है। तो जब भी व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम के घेरों से, या यूं कहें कि ये जो व्यवस्थाएं नकारात्मकता के साथ में गूंजती है, उससे पार पाने की ताकत लेकर चलने वाला होता है, वहीं से स्वयं को स्थापित आधार के ऊपर नकारात्मकताओं से दूर करता चला जाता है। ऐसे परिवर्तन जब भी आते हैं, व्यक्ति बारंबार सावधानी के संकेतों को अपने जीवन के भीतर खोजने वाला होता है। परंतु एक बार वो स्वयं से ये कहे कि सावधान तो रहेंगे, किंतु जो यहाँ पर सम्मुख स्थितियां इतनी स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ा रही हैं, उनके साथ में भी कहीं रोकने वाले नहीं होंगे, अपनी ताकत से बढ़ते चले जाएंगे। वहीं से उसकी विजय निरंतर तौर पर सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। तो इसी वजह से राहु और केतु के इस परिवर्तन के साथ मन के भीतर ऐसे कोई भी भेद निकल कर आ रहे हैं, आप अपनी क्षमताओं के ऊपर बारंबार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो एक बार एकांत में मंथन मनन की आवश्यकता है। और उसके बाद स्वयं को ये समझाने की आवश्यकता है कि हाँ, विजय के समय भी हम ही थे और वहाँ पर भी लगातार जद्दोजहद करके बहुत कुछ हासिल किया था। आज पुनः यहाँ लोग विद्रोह में खड़े हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है, परंतु हम अपने समर्थन में खड़े हैं, ये हमारी मनोवृत्ति है और इसी के साथ में हम विजय को हासिल करने वाले होंगे। प्रत्येक क्षण संघर्ष के साथ में यहाँ पर एक नई आभा स्वयं को देने वाले होंगे। तो जब भी हम ऐसे परिवर्तनों की ओर हों, एक बार गोचर के माध्यम से भी राहु और केतु के प्रभाव को देखें। दशा महादशा में कौन सी स्थितियां चल रही है, ये भी एक बार जानने का प्रयास जरूर करने वाले हम रहें। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 3 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही चलायमान, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, नव विक्रम संवत्सरी स्थितियां सम्मुख है, रविवार रहेगा। तो साथ ही साथ में अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक तौर पर यहाँ मौजूद रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस विशेष में भीतर का जो आत्मविश्वास है वो एक अलग झलक को साथ में रखने वाला होगा। आप एक अलग स्तर की जो प्रक्रियाओं के साथ में कामकाज में चल रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव नोट आपके सामने है। हालांकि रविवार के इस दिवस में जो भी समय घर परिवार के साथ में बीतेगा, आपको ऊर्जा के नवीन आधार देता चला जाएगा समग्र तौर के ऊपर, ये एक विशिष्ट बात है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन में लंबे समय से आपके लिए अटकाव और भटकाव बने हुए थे, वहाँ से भी अब एक क्लैरिटी के प्रोसेस सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो भी नकारात्मक बातें चलती है, आज आप उसको स्वयं पर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें, ये एक प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में जिस सिस्टमेटिक प्रोग्रेस के साथ में आप चलना चाह रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर इंडिकेशंस देखे जा सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज स्वयं को आगे गतिमान किया जा सकता है, रुकावट और बाधा नहीं। और वहीं भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला होगा। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज भी जो खर्चों की स्थितियां हैं वो आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ से स्वयं को आप एक तरह से प्रिपेयर रखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट की बेस निकल कर आ सकते हैं।
सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रायोरिटी के कामकाज के साथ में जोड़ना अतीव आवश्यक है। भाग्य का वो सहयोग नहीं जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता रहा है, जैसे शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपकी स्थितियां यहाँ पर रही है, तो एक मूल मंत्र को अपने साथ में रखने की यहाँ आवश्यकताएं आपको होंगी कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको जो पूरी ही मनन की व्यवस्थाएं होती है, अध्ययन की व्यवस्थाएं होती है, उनके साथ चलना चाहिए। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन में होता है, उसने ये कहा है हम यहाँ निवेश कर देंगे, वो व्यक्ति ये कह रहा है, उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। विश्वास किया जा सकता है, इसके आगे आप प्रश्न चिन्ह लगा दीजिएगा और उसके बाद में अपनी सोच को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, तभी इस दिन की सार्थकता सम्मुख निकल कर आएगी। शत्रु उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपका इंतजार करने वाले होंगे। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ निकल कर आने वाला हो जाता है। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए भागदौड़ रहेगी, परंतु सफलता भी उसी के साथ निहितार्थ है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों से संबंध जुड़ रहे हैं, आत्मीयता के भाव वहां से पनपते चले जाएंगे। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग दे रही है। वहीं पर दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को रखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। यहाँ हम मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज में आप अपने हस्तक्षेप को निरंतर तौर पर बढ़ाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो आप मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, सोम या मंगलवार को एक डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने निकल कर आ रहा है। आपकी परफॉर्मेंस फरवरी और मार्च के महीने में बहुत बेहतर रही है, तो अब सहजता के साथ में रहते हुए जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करें, उसमें अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत अच्छे से रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति को ये लगता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी स्थितियों को पेश कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो सफलता के क्रम है उसको यहाँ पर रखा जा रहा है। इसे एक मूल मंत्र के साथ आप स्वयं को लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि छोटी छोटी बातों के अंदर जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उससे पूर्णतया संभलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं पर इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी सफलता के बड़े सिरों को यहाँ स्थापित करने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के क्रम यहाँ मौजूद नहीं है। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं करेंगे। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का जो समर्थन आपको प्राप्त हुआ है उनके प्रति आप कृतज्ञ रहने वाले हों। आमदनी का कोई भी नया जरिया आपने विकसित किया था, अब कोई भी व्यक्ति विशेष उसमें साथ जुड़ना चाहता है, उसे भी स्वागत योग्य स्थितियों के साथ आप लेकर चलें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतेगा, जो आत्मीयता के भावों को और अच्छे से यहाँ स्थापित करता चला जाएगा। और वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो धनागमन की स्थितियाँ स्वयं के लिए बढ़ती हुई देख रहे हैं उसमें और तीव्रता के साथ में अपने कामकाज में जुड़ने की आवश्यकता रहेगी। कई बार व्यक्ति एक सेटिस्फेक्शन के साथ में होता है, ठीक है जो कर रहे हैं बेहतर है, अब घर परिवार को भी समय देना चाहिए, परंतु जब भी कोई कार्य सिस्टमेटिक अप्रोच में आपके सम्मुख बारंबार निकल कर आ रहा है, वहाँ कामकाजी जीवन में कितना अधिक समय व्यतीत किया जा सकता है और वहाँ एक भी क्षण व्यर्थ नहीं हो, ये एक प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। सफलता अद्भुत आधार के साथ नजर आने वाली होगी और वहीं से मानसिक संतुष्टि, आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को भी आपके सम्मुख रखती चली जाएगी। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त, इसी के साथ आपके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि रहती हुई नजर आती है। यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए स्पष्ट रूपेण एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आने वाली होगी कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां पर आपकी जो एस्टेब्लिश होने वाली प्रेजेंस है वो कार्यों के अंदर पूर्णता लेकर आ सकती है। यहाँ क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भी बेहतरी, तो वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे, शनिवार के दिवस में अटकाव की ओर रहा, रविवार का दिवस यहाँ प्रमुख तौर पर सम्मुख है, तो वहाँ पर स्वयं को जोड़कर चलना और अपनी स्थितियों को एक अलग आधार के साथ में रखना, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव बेस रहेगा। और वहीं पर
आप ये भी देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो बेहतरी निरंतर तौर पर आपके सम्मुख रहने वाली होगी। और वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों में जो बारंबार आपके लिए संशय और भ्रम के घेरे बने हुए थे उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। इस दिवस की शुरुआत आप हनुमंत उपासना के साथ करें। जो बेसलेस फियर कई बार मन में आते हैं और कई ऐसी बातें जो मन के भीतर कहीं थी ही नहीं वो पुनः हमारे साथ जुड़ने वाली होती है, हमको भयाक्रांत करने वाली होती है और जो जीवन के भीतर यहाँ खुशियों की जिलबिलाहट है उसको दूर करने वाली हो जाती है। ऐसी स्थितियों से आप बचने का प्रयत्न कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में समय यहाँ पर पूर्णकालिक तौर पर संबल लिए हुए है। वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार अपने साथ देखते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहाँ खर्चों की स्थितियाँ अधिकता के साथ आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं, उससे भी आप संभलिएगा। बिजनेस में किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं वहाँ पर भी पूर्णतया सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि जो मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, आपको किसी भी बड़े निर्णय की ओर बाध्य किया जा रहा है, कैसे आप वहाँ संभल कर चलने वाले होंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करने वाले ज़रूर रहें। वहीं टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, स्वयं को आप अपडेट करते हुए चलिएगा। डिमांड और सप्लाई की पोजीशन आपको व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अच्छे से ख्याल रखने का प्रयास करना चाहिए यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक स्तर के ऊपर काफ़ी हद तक स्थिरता है। अनुमानित तौर के ऊपर जो गणनाएं आप लेकर चल रहे थे जब उनका पूर्ण होता हुआ देखते हैं तो एक अलग विश्वास भीतर स्थापित होता चला जाता है। दोपहर के समय अंतराल में जो आलस्य की स्थितियां हावी रहेंगी वो कामकाज से आपको विरक्त करने वाली हो सकती हैं, उससे आप संभलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि है। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये ही वो समय अंतराल है जो स्थिरता के आधार लगातार आपको देता चला जाएगा। वहीं पर आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर शिफ्टिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं आपसे ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप यदि यहाँ खान पान संबंधी कामकाज में है, आप या फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने जीविकोपार्जन को लेकर चलते हैं, ऐसी स्थितियों के साथ में बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। आप किसी भी मेजर डिसीजन की ओर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से नवरात्रों का ये जो पक्षी आधार है आपको सहयोग करता चला जाएगा। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में जो एक पॉजिटिव नोट निकल कर आना चाहिए वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर बना हुआ ये प्रमुख ताकत का एक माध्यम आपके लिए रहने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातक छोटी छोटी बातों से स्वयं को कहीं पर भी भयाक्रांत करने वाले नहीं हों, ऐसे एक बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो सोच में रुग्णता छोटी छोटी बातों से पनपती चली जा रही थी, उससे भी जो बाहर निकलना होता है उसके आधार के भी अनुगुंज अपने साथ आप स्थापित करके चलने वाले हों। वहीं मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये ही वो समय अंतराल है जहां पर एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट सामने निकल कर आने वाला होगा। वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि जो भी महानुभाव यहाँ विद्रोह की प्रवृत्तियों के साथ में थे वहाँ इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। भूमि संबंधित कामकाज में जो भी आप यहाँ निर्णय लेना चाहते हैं धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करें। चंद्रमा की स्थितियाँ जब भी षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में हो, भाग दौड़ के साथ में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, उससे जितना आप दूर रहने वाले होंगे उतनी बेहतरी। किसी भी रिलेशन के साथ में आपका चलना हुआ है, अगले व्यक्ति विशेष की ओर से निर्णायक मोड़ की जो एक तरह से गतिविधियां होती है उसकी अपेक्षाएं सम्मुख रखी जा रही है कि आप ये निर्णय बताइए साथ में जुड़ेंगे या नहीं। वहां पर आपकी स्थिरता की आवश्यकता सबसे अधिक होगी। ये एक निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाह रहे हैं। निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर
धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो प्रथमतया अवकाश के इस दिवस विशेष में आपके लिए जो एक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट होते हैं वो तो निकल कर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ में जो आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन में घंटे से 2 घंटे की स्थितियों को व्यतीत करते हैं, अवकाश के बावजूद भी आपको सप्ताह के सिरों में एक जो एक्स्ट्रा एज मिलनी चाहिए वो मिलती चली जाएगी। वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंधों में खटास थी, आप उन्हें वहाँ मिठास स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि वो आत्मीय जन है। यहाँ थोड़ा सा झुक कर प्रयास करना और सफलता के सिरों को देखना, ये एक प्रमुख स्थिति आपके सम्मुख रहने वाली होगी जो विजय को शिरोधार्य आधार पर स्थापित करने वाली हो सकती है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पति या फिर पत्नी पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, उस हिसाब से भी ये दिन बेहतर कहा जाएगा। आप यहाँ एग्जीक्यूशन के लेवल को भले ही नहीं लेकर आए, परंतु इनिशिएटिव लेने वाले हो सकते हैं। एकांत आज मन को भाने वाला होगा और वहीं से संतुष्टि का चरमोत्कर्ष भीतर तक निकल कर आता चला जाएगा। आप यहाँ किसी भी यात्रा को प्लान करने की अप्रोच के साथ में हैं तो वहाँ पर भी एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी को खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। उसमें इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखते चले जाइएगा। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ फैसिनेशन में कोई भी निर्णय की स्थितियों को लेकर चलने से बचते चले जाएं। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ आजीविका के जो नए माध्यम विकसित करके चलने होते हैं, उस लिहाजा एक अटमोस्ट सपोर्टिव बेस बना हुआ है। हालांकि निर्णय की प्रक्रियाओं से पहले जो मंथन का आधार होता है उसको साथ जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए जो यहाँ पर इच्छा शक्ति की स्थितियाँ हैं वो पूर्णतया सहयोग देने वाली रहेंगी। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से आपको संभल कर चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं को माता और पिता के साथ पुनः आत्मीयता के भाव के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष ने विद्रोह की स्थितियों को यहाँ बनाया है, कैसे उससे दूर रहकर उनके साथ जीवन को जोड़ा जा सकता है, इस एक प्रक्रिया के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई बड़ा कामकाज करने की शुरुआत कर रहे हैं, दोपहर के बाद के समय में उस निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना ठीक रहेगा। परंतु पुनः निवेदन एग्जीक्यूशन के बेस को लेकर आने से आप थोड़ा सा और रुकने का प्रयास करते चले जाएं। जो भी महानुभाव यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट सामने निकल कर आता है तो वहाँ आप बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं रहो, पूरे ही उत्साह के साथ में स्वयं को वहाँ जोड़ने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। वहीं हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। प्रथमतया शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए बेहतरी के सम्यक आधार सम्मुख निकल कर आने वाले हो जाते हैं। आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में कंटिन्यूअस नोट में चलने वाले होंगे, ये एक बात। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो मन के भीतर की घबराहटें बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी, इसमें कोई भी दुविधाएं नहीं है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निरंतर तौर पर आगे गतिमान हुआ जा सकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए मेडिकल और फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में भी बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा था, आप कितनी दूरी उस व्यक्ति विशेष से बनाकर रखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सम्मुख रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार है। दोपहर के बाद के अंतराल में जो मन के भीतर संतुष्टि का आवरण होता है वो आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। जो तुलनाओं से मुक्त जीवन होता है वो आज रविवार के दिवस में आपको एक अलग और अनूठी झलक देता चला जा रहा है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन संबंधी स्थितियों में वृद्धि और वाणी संबंधित कामकाज में आपकी जो आभा है वो देखते ही बनती है। एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में आप चल रहे हैं। वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी सौदा लंबे समय से आपने रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी अब अपनी तीव्रता को आगे बढ़ाया जा सकता है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी संकल्प शक्ति के साथ में निरंतर तौर पर दृढ़ होकर चलते चले जाने का प्रयास जरूर करें। और वहीं पर इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर जोड़ कर रखें कि जो भी लोग अभी तक आपके कामकाज में सम्मिलित हुए हैं, आपको सहयोग देने वाले रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का पूरा ही भाव आप रख कर चलने वाले जरूर होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी और वहीं कुल जमा जोड़, ये दिवस विशेष संतुष्टि के प्रमुख आधार लेकर आ रहा है।
वहीं घर परिवार के साथ में किसी भी कामकाज में जो हाथ बटाना होता है और जो एक तरह से अगले व्यक्ति को संतुष्टि का भाव देना होता है, जो जीवन के भीतर हमारे साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, वो भी एक पोजीशन आपके साथ में रहने वाली होगी। तो ये था 3 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।